राधे राधे, हरे कृष्णा। आज बात करेंगे भगवत गीता में अध्याय 3 के तीसरे श्लोक की, जो कि इस प्रकार है। श्री भगवानुवाच लोकेऽस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया न ज्ञानयोगेन सांख्यनामः कर्मयोगेन योगिनामः। अर्थात परम कृपालु भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही ज्ञानोदय की प्राप्ति के 2 मार्गों का वर्णन कर चुका हूँ। ज्ञान योग उन मनुष्य के लिए है जिनकी रुचि चिंतन में होती है, और कर्म योगी उनके लिए है जिनकी रुचि कर्म में होती है। इस श्लोक में भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं और कहते हैं, श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं, पुरा प्रोक्ता माया अनघ। अनघ अर्थात निष्पाप। तो कृष्ण कहते हैं, ओ निष्पाप अर्जुन, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त है, वह पहले ही आम लोगों से ऊपर उठ चुका है। तो भगवान का निष्पाप कहने का आशय यह भी है कि केवल निष्पाप जन ही इस भगवत गीता के उपदेशों को समझ सकते हैं। पुरा प्रोक्ता माया, यानी मैं पहले ही दूसरे अध्याय में 2 बातें बता चुका हूँ। क्या बताया है श्री कृष्ण ने, क्या बताया है भगवान ने? लोकेस्मिन् दुविधा निष्ठा। इस संसार में ना 2 प्रकार के लोग होते हैं जो स्वयं को जानने की कोशिश करते हैं। तो प्रश्न आता है, कौन है वो 2 प्रकार के लोग? कृष्ण आगे कहते हैं, ज्ञान योगेन सांख्य नाम। तो पहले प्रकार के जो लोग हैं वे विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा आत्मा की प्रकृति और शरीर से उसके भेद के जानने का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिसे हम सांख्य योग भी कहते हैं। और दूसरे कर्म योगीन योगिनाम, जो समस्त कर्म भगवान को समर्पित करके भगवान की भावना के साथ कार्य करते हैं, अर्थात कर्म योगी कहलाते हैं। इससे बुद्धि योग भी कहते हैं। ऐसी पद्धति के अनुसार कार्य करने से अंतकरण की शुद्धि होती है और शुद्ध अंतकरण में स्वाभाविक रूप से ज्ञान प्रकट हो ही जाता है। अतः यह मार्ग ज्ञान उदय की ओर प्रवृत्त करता है। इस श्लोक को और अच्छे से समझते हैं। अब हम कर्म योग में प्रवेश करेंगे और उसके उपरांत हम भक्ति योग को समझेंगे। पहले योग का अर्थ समझते हैं। तो योग का अर्थ होता है जुड़ना। किससे जुड़ना? परमात्मा से जुड़ना। अध्याय 2 में 2 प्रकार बताए गए हैं परमात्मा से जुड़ने के। पहला सांख्य योग और कर्म योग। दोनों पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है तथा भगवान को प्राप्त करना है। इसलिए अर्जुन भी दुविधा में है कि दोनों में से कौन सा मार्ग ठीक है, क्योंकि अर्जुन को लगता है ज्ञान योग और कर्म योग 2 अलग अलग मार्ग हैं। वे भगवान से यही पूछते हैं कि उनके लिए कौन सा मार्ग ठीक है, परंतु यह 2 मार्ग है ही नहीं। ये एक ही सीढ़ी के 2 पड़ाव हैं। पहला कर्म योग और फिर ज्ञान योग। ज्ञान योग का जो नियम है वह यह है कि व्यक्ति का हृदय साफ होना चाहिए, और ऐसा तब संभव होता है जब व्यक्ति कर्म योग का अभ्यास करके अपने निष्काम कर्म योग से निरंतर ज्ञान योग को प्राप्त कर लेता है। उसके बाद भक्ति योग आता है, जो बहुत ऊपर का पड़ाव है। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, अपने अनुसार अपने ज्ञान का अनुसार वह कोई योग चुन सकता है, परंतु बुद्धि योगी अपनी समझदारी से भक्ति योग के मार्ग को चुनता है, क्योंकि बुद्धि योग अंततः कृष्ण भावनामृत बना ही देता है। बुद्धि योग व भक्ति योग में कृष्ण को समर्पित करके सब कुछ कार्य किए जाते हैं। व्यक्ति वह तो निमित्त रह जाता है। यही तो समझदारी है
क्योंकि भक्ति योग में जब हम सब कुछ कृष्ण को समर्पित करके कार्य करते हैं, तब वास्तविक में वो कार्य हम स्वयं नहीं बल्कि कृष्ण ही कर रहे होते हैं। तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता। इसलिए जो समझदार व्यक्ति होता है वह भक्ति योग के मार्ग को ही चुनता है। ज्ञान योग में व्यक्ति स्वयं को समझाने की कोशिश करता है और उसके हृदय का साफ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है। बुद्धि योग में या भक्ति योग में व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अध्याय 2 के श्लोक 39 में कृष्ण कहते हैं, बुद्धयाय युक्तो यया पार्था कर्म बंधन प्रहासयसि। कृष्ण कहते हैं, जब तुम बुद्धि योग से ऐसे कर्म करोगे तब तुम स्वयं को कर्मों के बंधन से भी मुक्त कर सकते हो। अध्याय 2 के 40वें श्लोक में आगे कहते हैं, नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते सुअल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थात इस चेतना अवस्था में कर्म करने से किसी प्रकार की हानि या प्रतिकूल परिणाम प्राप्त नहीं होता, अपितु इस प्रकार किए जाने से अल्प प्रयास से भी बड़े से बड़ा भय हमारी रक्षा करता है। यदि आप थोड़ी भी भक्ति करते हैं तो वह व्यक्ति रक्षित रहता है। किससे? वह कभी भी फिर किसी और योनि में जन्म नहीं ले पाता। यानी यदि हम भक्ति करते हैं तो हम मनुष्य योनि में ही जन्म लेंगे। हम फिर कभी किसी और पशु योनि या पक्षी योनि में नहीं जन्म लेते हैं। तो हमारी जो मनुष्य योनि है वो भक्ति करने से रक्षित हो जाती है। तो बुद्धि योग में पक्का हो जाता है कि सफलता तो प्राप्त होती ही होती है, परंतु ज्ञान योग या सांख्य योग में यह पक्का नहीं होता कि आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। भक्ति योग में स्वतः ही मन की सफाई हो जाती है। यह सीधे भगवान की सेवा में रत रहना सिखाती है, जिससे यह मार्ग बहुत ही आसान हो जाता है और यह अभ्यास से और निखरती चले जाती है। आप भगवान की सेवा करो, भगवान का नाम जाप करो और आपके विचार स्वतः ही सही मार्ग पर चले जाएंगे। क्योंकि जब आप भक्ति करते हैं, आप जब सब कार्य कृष्ण को समर्पित करके करते हैं, तो फिर उसमें कोई भी गलती होने की गुंजाइश बचती ही नहीं। तो अब आपके पास 2 तरीके हैं। या तो आप सीढ़ी के मार्ग से भगवान की प्राप्ति करें। अगर आप सीढ़ी के मार्ग से जाते हैं तो आपको सीढ़ी के हर पड़ाव को पार करना ही पड़ेगा। यानी सारे चारों के चारों योग जो भगवान ने बताए हैं उन चारों को आपको पार करना पड़ेगा। या फिर आपके पास दूसरा मार्ग है कि आप लिफ्ट से, एलिवेटर के द्वारा सीधे, एलिवेटर कौन है? भक्ति योग, सीधे ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो अपने भक्ति योग से। वैसे भी आज के समय में समय ही नहीं है कि आप चारों के चारों पड़ाव पार करो। इसलिए आप सीधे ही लिफ्ट में चढ़ जाओ, भक्ति योग की लिफ्ट में चढ़ जाओ और वो लिफ्ट आपको उठा ही देगी, परमात्मा से आपका मिलन करवा ही देगी। यह लिफ्ट आपको सीधे आपके लक्ष्य तक ले जाएगी। इस प्रकार भगवान अर्जुन को बताते हैं कि उन्होंने अध्याय 2 में क्या समझाया था। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्ण, हरि बोल।